एक ऐसा सिस्टम जो एजुकेशन के नाम पर कोचिंग माफिया बन चुका है। एक ही बच्चे की फ़ोटो 5 अलग अलग कोचिंग के एड्स में होती है। उन बच्चों को पैसे देते हैं या उन्हें फ्री इंटरव्यू गाइडेंस के नाम पर रजिस्टर कर लेते हैं। खबरें आती हैं, वो हमें झंझोड़ देते हैं। लेकिन नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल इंडियन पर। हर साल लाखों बच्चे अपने घर छोड़कर कोटा, दिल्ली या हैदराबाद जैसे शहरों में एक सपना लेकर जाते हैं, आईआईटी, नीट या यूपीएससी क्रैक करने का सपना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सपनों की कीमत क्या है? हज़ारों करोड़ की इंडस्ट्री, चमचमाती हुई बिल्डिंग्स और हर मोड़ पर टॉपर्स की फ़ोटोज़। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक कड़वी सच्चाई है, एक ऐसा सिस्टम जो एजुकेशन के नाम पर कोचिंग माफिया बन चुका है, जहां बच्चा एक स्टूडेंट नहीं बल्कि एक रोल नंबर और एक प्रॉफिट मार्जिन है। आज हम एक्सपोज करेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट के उन रहस्यों को जो आपकी मेहनत की कमाई और आपके बच्चे के भविष्य दोनों निगल रहे हैं। सबसे बड़ा धोखा शुरू होता है टॉपर्स की मार्केटिंग से। आपने देखा होगा, जब रिज़ल्ट आता है तो एक ही बच्चे की फ़ोटो 5 अलग अलग कोचिंग के एड्स में होती है। कैसे? इन्हें कहते हैं बाइंग टॉपर्स। बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उन बच्चों को पैसे देते हैं या उन्हें फ्री इंटरव्यू गाइडेंस के नाम पर रजिस्टर कर लेते हैं, जिन्होंने खुद मेहनत से रैंक निकाली हो। फिर उनकी फ़ोटो लगाकर नए बच्चों को फंसाया जाता है। ये इंस्टीट्यूट्स सिलेक्शन रेट नहीं दिखाते, सिर्फ सिलेक्शन नंबर्स दिखाते हैं। अगर 2 लाख बच्चों में से 200 का सिलेक्शन हुआ तो ये 0.1% सक्सेस रेट है। लेकिन ऐड ऐसे बनाया जाएगा जैसे हर बच्चा टॉपर बनने वाला है। ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग का सबसे बड़ा नमूना है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को इंसान नहीं बल्कि बैच के हिसाब से बांटा जाता है। जो बच्चे एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा करते हैं उन्हें स्टार बैच या एलीट बैच में डाला जाता है। वहाँ बेस्ट टीचर्स, एसी रूम्स और पर्सनल अटेंशन मिलती है। लेकिन बाकी 90% बच्चे जिनसे असली फ़ीस आती है उन्हें एवरेज बैचेस में थोप दिया जाता है। वहाँ ना तो टीचर्स ढंग के होते हैं, ना ही उन पर कोई ध्यान देता है। इन बच्चों को सिर्फ इसलिए रखा जाता है ताकि स्टार बैच का खर्चा निकाला जा सके। इसे कहते हैं एकेडमिक अपार्थाइड। एक बच्चा जो पहले से ही थोड़ा पीछे है उसे और पीछे ढकेल दिया जाता है क्योंकि वो इंस्टीट्यूट के लिए सिर्फ एक कैश काऊ है। 16 साल की उम्र में जब बच्चों को दुनिया देखनी चाहिए, उन्हें एक 10x10 के कमरे में बंद कर दिया जाता है। 24 घंटे की पढ़ाई, हर हफ्ते टेस्ट और लगातार पीछे रह जाने का डर। कोटा जैसे शहरों से हर साल खबरें आती हैं, वो हमें झंझोड़ देते हैं। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जवाब क्या होता है? हमने हॉस्टल में फ़ैन पर स्प्रिंग लगा दिए हैं। स्प्रिंग लगाने से दिमाग का बोझ कम नहीं होता। ये इंस्टीट्यूट्स बच्चों को सिखाते हैं कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है। ये टॉक्सिक कंपटीशन बच्चों की मेंटल हेल्थ तो तबाह कर रहा है। एजुकेशन का मकसद ज्ञान देना था, यहाँ मकसद सिर्फ एलिमिनेशन रह गया है। आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच में टीचर कोचिंग की जंग चलती है। एक इंस्टीट्यूट दूसरे के टॉप टीचर को 5 करोड़ 10 करोड़ का पैकेज देकर तोड़ लेता है। जब टीचर बदलता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चे का होता है जिसने उस टीचर के भरोसे फ़ीस भरी थी। ये दिखाता है कि इन इंस्टीट्यूट्स के लिए एजुकेशन सिर्फ एक कमोडिटी है जिसे ख़रीदा और बेचा जा सकता है। तो दोस्तों, क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए? शायद नहीं, लेकिन उन्हें रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। हमें बच्चों को सिखाना होगा कि आईआईटी या यूपीएससी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं। पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है, अपने बच्चे की काबिलियत को किसी कोचिंग के मॉक टेस्ट से मत नापिए। पढ़ाई ज़रूरी है, पर इंसानियत और मानसिक शांति उससे भी ज़्यादा। आपका कोचिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या आपको भी लगता है कि ये एक माफिया बन चुका है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये एनालिसिस ज़रूरी लगा तो द रियल इंडियन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर स्टूडेंट और पेरेंट के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।